शहर की इन गगनचुंबी इमारतों और भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच आकाश नाम का एक युवक अपनी पहचान ढूंढ रहा था। आकाश उन लोगों में से था जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखते थे। उसने बचपन से यही सीखा था कि सबको खुश रखना ही इंसानियत है, लेकिन उसे क्या पता था कि यही इंसानियत एक दिन उसके लिए जी का जंजाल बन जाएगी। वो एक ऐसी कंपनी में काम करता था जहां उसके सहकर्मी अपना सारा काम उसी पर डाल देते थे। वो रात के 10 से 10 बजे तक ऑफिस में सिर्फ इसलिए बैठा रहता ताकि कोई उसे बुरा न समझ ले। घर आता तो उसे महसूस होता कि उसकी मेहनत की कोई कदर नहीं है। उसे लगने लगा था कि वो एक ऐसी मशीन बन गया है जिसका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में है। एक रात आईने के सामने खड़े होकर उसने खुद से पूछा, क्यों लोग मेरी कदर नहीं करते? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं था। हताश होकर आकाश एक दिन शहर से दूर एक शांत मठ में चला गया। वहां एक पुराने बौद्ध भिक्षु अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसे देखकर ही इंसान का आधा दुख कम हो जाए। आकाश उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी, कैसे वो दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में खुद को खो चुका था। भिक्षु ने शांत भाव से सुना और कहा, बेटा, समस्या ये नहीं है कि लोग तुम्हें नहीं समझते, समस्या ये है कि तुमने खुद को समझना छोड़ दिया है। भिक्षु ने आकाश को एक पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को लेकर बाजार में जाओ। अगर कोई इसकी कीमत पूछे तो कुछ बोलना मत, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। आकाश बाजार गया। एक बूढ़ी औरत ने उससे पूछा, बेटा, इस पत्थर की क्या कीमत है? आकाश ने चुपचाप 2 उंगलियां खड़ी कर दी। औरत ने कहा, 20 रुपए। ठीक है, मैं इसे खरीद लूंगी। आकाश वापस भिक्षु के पास आया और सब बताया। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, अब इसे किसी पुराने म्यूजियम में ले जाओ। म्यूजियम में एक अमीर आदमी ने वो पत्थर देखा और पूछा, ये तो बहुत दुर्लभ है, कितने का है? आकाश ने फिर 2 उंगलियां खड़ी की। आदमी चिल्लाया, 2 लाख रुपए। मैं अभी इसके पैसे देता हूं। आकाश हैरान रह गया। वो दौड़कर भिक्षु के पास आया। भिक्षु ने उसे पास बिठाया और कहा, देखा तुमने, पत्थर वही था, लेकिन उसकी कीमत इस बात पर तय हुई कि उसे कहां रखा गया है। ठीक वैसे ही अगर तुम खुद को ऐसे लोगों के बीच रखोगे जो तुम्हारी कदर नहीं जानते, तो तुम्हारी कीमत 20 रुपए ही रहेगी। लेकिन अगर तुम अपनी वैल्यू पहचान कर सही जगह खड़े होगे तो तुम्हारी कीमत करोड़ों में होगी। भिक्षु ने आकाश को एक कड़वी लेकिन सच्ची सलाह दी, अगले 6 महीने के लिए दुनिया के लिए मर जाओ। अपनी ऊर्जा दूसरों को सफाई देने में नहीं, बल्कि खुद को तराशने में लगाओ। आकाश ने वही किया। उसने फालतू की दोस्ती, सोशल मीडिया और दूसरों की जी हजूरी करना बंद कर दिया। शुरुआती कुछ हफ्ते बहुत मुश्किल थे। लोगों ने उसे घमंडी कहा, उसका मजाक उड़ाया, लेकिन आकाश को भिक्षु की बात याद थी, तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारा सोना है, इसे सही जगह निवेश करो। उसने रोज सुबह अपने शरीर पर काम किया, रात को देर तक जागकर नई स्किल सीखी और मौन रहना सीख लिया। उसे अब एहसास हुआ कि जवाब देना कमजोरी है और अपने काम से जवाब देना असली ताकत। एक दिन आकाश का मन फिर विचलित हुआ। उसे लगा कि वो अकेला पड़ गया है। वो फिर भिक्षु के पास पहुंचा। भिक्षु उसे एक तालाब के पास ले गए जिसका पानी बहुत गंदा था। भिक्षु ने कहा, देखो इस पानी को, क्या इसमें तुम्हें अपना चेहरा दिखता है? आकाश ने कहा, नहीं गुरुदेव, ये बहुत मैला है। भिक्षु बोले, बस शांत बैठो। आधे घंटे बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी इतना साफ हो गया कि आकाश को अपना चेहरा उसमें आईने की तरह दिखने लगा। भिक्षु ने समझाया, हमारा मन भी ऐसा ही है। जब हम दूसरों की बातों और दुखों को पकड़कर रखते हैं तो मन मैला हो जाता है। बस शांत रहना सीखो, सारा मैल नीचे बैठ जाएगा और तुम्हें अपनी असली शक्ति दिखने लगेगी। 6 महीने पूरे हुए। आकाश वापस अपने दफ्तर पहुंचा। उसका चलने का अंदाजा, उसकी आवाज की गहराई और उसके काम की शुद्धता देखकर लोग दंग रह गए। जो बॉस पहले उस पर चिल्लाता था, आज वो उसे केबिन में बुलाकर सम्मान से बात कर रहा था। आकाश ने अब समझ लिया था कि उसे किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। जिस दिन उसने खुद को बदल लिया, दुनिया अपने आप उसके सामने झुक गई। ये कहानी सिर्फ आकाश की नहीं, हर उस इंसान की है जो खुद को कमतर आंकता है। हम अक्सर दूसरों की नजरों में अपनी कीमत तलाशते हैं, जबकि हमारी असली कीमत हमारे भीतर छिपी होती है। याद रखें, अगर आप हर दिन खुद को सिर्फ 1% भी बेहतर बनाते हैं, तो साल के अंत तक आप एक बिल्कुल नए इंसान बन चुके होंगे। आज से ही खुद पर ध्यान देना शुरू करें। 6 महीने की कड़ी मेहनत और मौन आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। क्योंकि शांति इसलिए आती है क्योंकि हम उसे आने देते हैं, और दुख इसलिए बना रहता है क्योंकि हम उसे पकड़ कर रखते हैं।
आपकी सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर जीत हासिल करना है।